हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फूरियर ट्रांसफॉर्म। इफ यू हैव नॉट सीन द अर्लियर वीडियो प्लीज सी इट, बिकॉज उसमें हमने बेसिक कवर किया है फूरियर ट्रांसफॉर्म का। वी हैड सॉल्व द इंटीग्रेशन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है and cos x 0 is been given and some limit is been given. Okay, so most of the student gets confused in the limit also. बहुत बार पूछते हैं सर ये लिमिट समझता ही नहीं है, that how to set जीरो रहेगा या इन्फिनिटी रहेगा या माइनस इन्फिनिटी रहेगा। सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी प्रॉपरली हियर। सो वी हैव टू फाइंड फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन दिस न्यूमेरिकल वेरी प्रॉपरली। सो स्टेप नंबर वन में एज इट इज इक्वेशन लिख लो, एज इट इज इक्वेशन लिख लो स्टूडेंट स्टेप नंबर वन में। सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज गिवन? ओके, सो वी विल राइट हियर लेट, okay, let f of x equals to what is been given? क्या given है? cos x 0, x lies between 0 to a, ये दिया है, and 0 x is greater than a. I hope that you are understanding this. सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले तो स्टेप लिख लो। ओके, बढ़िया से बढ़िया स्टेप लिख लो। एंड देन इन स्टेप नंबर 2 वी हैव टू यूज द फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो आई विल राइट डाउन हियर स्टेप नंबर 2। परफेक्ट। सो स्टेप नंबर 2 विल हैव द फॉर्मूला। ओके, सो अभी कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करने का है या कॉस सिर्फ इनवर्स का? सो हियर यू कैन सी हियर फूरियर कोसाइन दिया हुआ है। सो आई विल राइट हियर using Fourier cosine transform. Okay, so Fourier cosine transform हम use करेंगे स्टूडेंट्स। We are going to use here the Fourier cosine transform very perfectly. Okay, we are going to use your Fourier cosine transform. So let us see how to resolve it, how to solve it students. Perfect. So Fourier cosine transform का फॉर्मूला क्या था? fc of lambda का फॉर्मूला आई हैव टोल्ड यू क्या था? बेसिक फॉर्मूला 0 to infinity लिखो, यहाँ पर लिखो f of u and then we have du. Here we are dealing with cos, so here should be cos of lambda u. Are you understanding? This is the formula. This is the formula of what? This is the formula for the cosine transform. ये है cosine transform के लिए. This will be the cosine transform formula. Perfect. Then our step number 3 will start. Step number 3 मतलब क्या है? Substitute करो, या formulas में substitute करो भाई। Okay, step number 3 क्या है? Substitution. Okay, once you have understood the formula, let us see how to do it. So ये जो cosine transform, it is divided into two part. एक है cos x और एक है 0. So ये जो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का जो फॉर्मूला, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सो वी आर गोइंग टू स्प्लिट करते हैं। सो हियर द fc ऑफ लैम्डा विल राइट डाउन वेरी प्रॉपरली। fc ऑफ लैम्डा विल गेट स्प्लिटेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखो क्या है, ये हो गया आपका लोअर लिमिट, ये हुआ आपका अपर लिमिट, ठीक है, 0 to a. सो आई विल राइट हियर 0 to a. What is there? f of u भाई, f of u किससे रिप्लेस करिए, किससे रिप्लेस करो f of u? फर्स्ट टर्म क्या है? cos x. so x के जगह पे u लिख लो. so I will write down here students, I will write down here what? Cos. so it will be cos u into what is left? Cos lambda u into du. perfect. Are you getting this point? समझ रहे हो? cos u into cos lambda u into du प्लस अगेन अभी सेकेंड इंटीग्रेशन, ठीक है। लिमिट देखो, x इज ग्रेटर देन a मतलब a से ग्रेटर है, सो a हो गया लोअर लिमिट। ग्रेटर मतलब कहां तक लिखना है आपको? इंफिनिटी तक। सो अगर यहाँ पर x ग्रेटर देन a रहा, यू विल राइट a एंड इंफिनिटी। अगर x ग्रेटर देन 1 रहा, यू विल राइट डाउन 1 टिल इंफिनिटी, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ f of u यू विल पुट f of u वैल्यू एज व्हाट? 0 पुट करिए। व्हाट इज देयर? cos lambda u into du. ओके, सो 0 into ये पूरा टर्म क्या हुआ? ये पूरा टर्म हो गया 0. So we are left with only what? fc of lambda equals to what students? Equal to 0 to a. We are left with 0 to a
cos u into cos lambda u du. Now we have to do integration, हमें integration करना है. What I told you students, I have told you one thing which was very important कि आपको अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन पता चाहिए और ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला भी पता चाहिए. ठीक है, सो दिस इज रिलेटेबल टू व्हाट, 2 cos a. सबसे पहले एक्सपांड करो, 2 cos a into cos b. okay, so cos a cos b यूज करने से पहले what I will do is I will rearrange this equation. रीअरेंज करना पड़ेगा इक्वेशन को. क्यों रीअरेंज करना है भाई? रिस्पेक्ट दो, बड़े लोग को रिस्पेक्ट दो. सो क्या लिखना है यहाँ पे? cos lambda u लिख लो पहले, एंड देन यू कैन राइट cos u. क्यों भाई? क्यों सर? रिस्पेक्ट दो. cos lambda u आप वैसे भी कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल इज यू राइट cos lambda u फर्स्ट हियर. Okay, are you understanding this students? Are you understanding? Perfect. So 2 cos a into cos b का जो फॉर्मूला है, that is what students I have told you to learn it. वो है cos in bracket a plus b, cos in bracket a plus b plus cos a minus b plus cos a minus b. ओके, सो नाउ ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा. सो cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या हुआ? 1/2 इंटू होल टर्म क्या है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b हुआ स्टूडेंट्स. ग्रेट. सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है lambda u. what is the value of b students here? b का वैल्यू क्या है भाई? b का वैल्यू है u. so now put in this equation. so fc of lambda equals to, इंटीग्रेशन तो है 1/2, so 1/2 बाहर निकालो. 0 to a, are you understanding? 0 to a. अभी cos a into cos b इस टर्म में लिखो, cos a plus b मतलब lambda u plus cos lambda u minus u. Are you understanding this students? हमने क्या किया है? हमने सिर्फ ये फॉर्मूला में a और b का वैल्यू डाले हैं. Are you understanding? a और b का वैल्यू हमने डाले हैं, ये टोटल इंटीग्रेशन हुआ, राइट? ओके, perfect. ठीक है. So now what we have to do? fc of lambda equals to 1/2. अभी सेपरेटली इंटीग्रेशन करो, या फिर u यहाँ पे कॉमन है तो कॉमन सबसे पहले निकालो. 0 to a, I will write here cos lambda plus 1 क्यों भाई? u into lambda हुआ lambda u, 1 into u हो गया u, प्लस सेम वे यहाँ पर भी करो, cos lambda minus 1 into u. I hope that you are understanding this. Okay, I hope that you are understanding. So this will be the thing here. Great. ये थोड़ा से रख देता, ठीक है. So अभी सेपरेटली इंटीग्रेशन करिए. fc of lambda equals to 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a cos lambda plus 1 into u into du. देखो भाई du तो मल्टीप्लाई होगा सबसे और इंटीग्रेशन भी होगा. फिर से इंटीग्रेशन करो, फिर से 1/2 लिख लीजिए. इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a, व्हाट इज रिमेनिंग? क्या है भाई? लिखिए cos lambda minus 1 u into du. I hope you are understanding. Now you have to do the simple integration. cos lambda plus 1 u का इंटीग्रेशन क्या है? मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया है, फर्स्ट वीडियो, जस्ट सी दी फर्स्ट वीडियो. So according to that, what I will do is I will write down fc of lambda. I will write down fc of lambda equals to 1/2. Okay, चलो बोलिए इंटीग्रेशन क्या है? cos lambda का, cos का साइन है. So sin, I will use your lambda plus 1 into u upon, विथ रिस्पेक्ट टू u है, सो u के साथ कौन सी वैल्यू है? लैम्डा प्लस 1, वो होगा डिवाइड. ओके, इंटीग्रेशन का बेसिक रूल है, वो होगा डिवाइड. परफेक्ट गाइस. अभी cos का, फिर से cos का इंटीग्रेशन बताइए. cos का इंटीग्रेशन क्या है? cos लैम्डा माइनस 1 u का इंटीग्रेशन क्या है? अगेन इट इज सेम स्टूडेंट्स, इट इज व्हाट? sin लैम्डा माइनस 1 u अपॉन
लैम्डा -1, परफेक्ट। और दोनों का क्या है लिमिट, 0 to a। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू हियर, सिर्फ आपको पुट करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है। यहाँ पर भी 1/2 है ना, ठीक है। सो 1/2 पूरा कॉमन लेता हूं। चलो ठीक है, सबसे पहले u के जगह पर, u के जगह पर क्या पुट करो, u के जगह पर a पुट करो, u के जगह पर सबसे पहले a पुट करो, अपर लिमिट पुट करो। क्यों भाई, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू du है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x रहता तो x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, बट यहाँ पर u है, सो u के जगह पे सब्स्टिट्यूट करो। सो दिस विल बी व्हाट स्टूडेंट, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी साइन अपर लिमिट पुट करो, साइन लैम्डा +1 a अपॉन क्या स्टूडेंट्स, अपॉन लैम्डा +1, अपर लिमिट पुट करते जाओ, प्लस साइन 1/2 किधर गया, 1/2 तो कॉमन लिया ना बाहर, लैम्डा -1, u मीन्स व्हाट, u मीन्स a हियर, u इज a हियर -1, ये हो गया आपका अपर लिमिट। दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रहता है, लोअर लिमिट में u की वैल्यू 0 पुट करो, अभी u की वैल्यू 0 पुट करो। ओके, सो व्हाट विल हैपन, जहां पर u है अभी वहां पर u 0 पुट करो। सो व्हाट विल हैपन, 0 इंटू लैम्डा +1, ये पूरा 0, साइन 0, व्हाट वाज साइन 0, 0 मीन्स ये पूरा टर्म हो गया 0, प्लस ये भी टर्म क्या हुआ, ये भी टर्म हुआ 0। सो दी फाइनल आंसर क्या है, एफ सी ऑफ लैम्डा का स्टूडेंट्स फाइनल आंसर बताइए, एफ सी ऑफ लैम्डा equals to what, equals to 1/2। are you understanding this, 1/2। so this I will write sin lambda +1 into a upon lambda +1 plus sin lambda -1 into a upon क्या, upon lambda -1। this is the Fourier cosine transform, ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। I hope you are understanding this। so this is the answer guys, this is the answer, this is the answer। so what you can do, you can take a screenshot of this, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। दिस इज योर होल आंसर स्टूडेंट्स, ये था कॉस का आंसर। इन द सिमिलर वे वी विल अगेन सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। सो स्टेप टोटल कितने स्टेप है, देखो भाई 3 स्टेप है। सबसे पहले तो क्या करो, सबसे पहले जो इक्वेशन है वो लिख लो, उसके बाद स्टेप नंबर 2 व्हाट यू हैव टू डू, स्टेप नंबर 2 में क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, यू हैव टू यूज हियर दी फॉर्मूलाज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट रहेगा लर्निंग के लिए। ओके, so this was our first question that we have to find out Fourier cosine transform। now let us see the second question देखते हैं स्टूडेंट्स what it is। second question क्या है, okay, so now we have to find, instead of cos we have now what, we have sin here, हमें sin transform find करना है, find Fourier sin transform। so let us see how to solve it। so step number 1 क्या रहेगा, so I had explained you how to solve it, so little bit fast I will go, if you are not understanding you can comment in the comment section। step number 1 में हम क्या लिखते हैं, as it is equation लिखते हैं। so let f of x equals to, जैसे इक्वेशन दिया है वैसे लिखो, sin x 0x and a here, यहाँ पर 0 लिखिए, x is greater than a। are you understanding this, perfect। स्टेप नंबर 1 के बाद बोलिए क्या है, स्टेप नंबर 1 के बाद है स्टेप नंबर 2 स्टूडेंट, स्टेप नंबर 2 वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। ओके, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बोलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन का। क्यों साइन का, क्योंकि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म पूछा गया है। ओके, सो फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म fs ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू व्हाट आई टोल्ड यू 0 टू इंफिनिटी लिखो, f ऑफ u लिख लो भाई, f ऑफ u लिख लो, एंड देन राइट डाउन हियर du, एंड व्हाट शुड बी रिटर्न हियर, साइन ऑफ लैम्डा u, साइन ऑफ लैम्डा यू। ठीक है, कॉस रहा तो कॉस लैम्डा यू लिखो, साइन रहा तो साइन लैम्डा यू लिखो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन ट्रांसफॉर्म। सो सबसे पहले सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है आपको, सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है,
formulas. You have to write down the formulas, guys, here. Perfect. I hope you're understanding. Now is step number 3. Step number 3 में क्या करो? Step number 3 में ये पूरा substitute कर लो. You have to substitute this whole thing. कितने पार्ट से? देखो भाई, दो पार्ट से, एक sin x का पार्ट है और एक जीरो का पार्ट है. So I will divide into number of parts here. दो number of parts में मैं divide करता हूँ. Okay, so I will write here fs of lambda equals to what? क्या लिखिए? 0 to infinity. What is f of u, students? What is f of u? f of u क्या है? Sin x, but sin x नहीं लिखना है. I have told you it will be u, sin u into what? Sin u into sin lambda u into du. आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये फॉर्मूला देखो भाई, f of u sin x पुट करो, sin lambda u है और du भी है. परफेक्ट. उसके बाद 0 टू इंफिनिटी वी हैव रिटर्न, राइट नो. सो लिखना क्या पड़ेगा? बोलिए. वो 0 टू a लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a है. नाउ लिमिट x ग्रेटर देन है. व्हाट आई टोल्ड यू, जब भी ग्रेटर का सिंबल आया, ग्रेटर मतलब कहाँ तक वो रीच कर सकता है, अपर लिमिट कहाँ तक रह सकता है? इंफिनिटी. मतलब कहाँ से स्टार्ट करेगा, उसको लोअर लिमिट क्या रहेगा? दैट विल बी a. So f of u को क्या पुट करो? f of u को 0 पुट करो and here will be what, students? Here will be sin lambda u into what? Into du. I hope you are understanding this. अगर पहला क्वेश्चन देखे है तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा. SPPU वालों के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार. Perfect. So now I will write here f of s lambda is this. So ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या हुआ? 0 होगा. Okay, we are left with only what? fs of lambda equals to 0 to a sin. सबसे पहले lambda u लिखो भाई, रिस्पेक्ट दो, बड़ों को रिस्पेक्ट दो. sin lambda u into sin u du. अगर इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का. कौन सा फॉर्मूला? 2 sin a into sin b. दिस यू शुड नो. 2 sin a into sin b का फॉर्मूला मालूम चाहिए. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? चलो बताइए स्टूडेंट्स. आई हैव टोल्ड यू इट इज व्हाट? cos a minus b minus cos a plus b. this is the formula. but हमें 2 sin a into sin b चाहिए क्या स्टूडेंट्स? नो, we don't want here 2 sin a into sin b. we want sin a into sin b. okay, so 2 वहां पे जाके क्या होगा? 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. ओके, 2 वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा. परफेक्ट. चलिए लिखो जल्दी. सो आई विल राइट हियर sin a into sin b. sin a into sin b. 2 वहां पे जाके डिवाइड. सो 1/2 cos a minus b minus cos a plus b. क्या बात है? ओके, परफेक्ट. सो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है lambda u. b की वैल्यू क्या है? सिर्फ b की वैल्यू है u. नाउ सब्स्टिट्यूट करो, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो भाई, सब्स्टिट्यूट करो. fs ऑफ लैम्डा देखो fs ऑफ लैम्डा क्या है? 1/2 बाहर ले लो, कॉमन ही ले लो पहले तो. इंटीग्रेशन लिखो 0 टू a. परफेक्ट. क्या है भाई? cos a minus b. a की वैल्यू क्या है? लैम्डा u. b की वैल्यू क्या है? u है. माइनस cos a plus b. a की वैल्यू है लैम्डा u, b की वैल्यू है u. परफेक्ट. और उसके बाद आया du. इक्वल्स टू 1/2. ओके, इंटीग्रेशन लिख लो, घाई करो मत, बी पेशेंट, एवरीथिंग विल हैपन. सो u कॉमन बाहर निकालो. सो लैम्डा माइनस 1 रहा, दिस विल बी u. माइनस कॉस लैम्डा प्लस 1 बाहर u निकालो एंड देन du. पेशेंस इज नीडेड एंड अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड स्टूडेंट्स. ठीक है, चलो अभी इंटीग्रेशन और du हर एक को मल्टीप्लाई करो. 1/2 कॉमन लेता हूं. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a cos lambda minus 1 u into du माइनस इंटीग्रेशन अंदर ले लो 0 टू a cos lambda plus 1 u into du ब्रैकेट क्लोज करो भाई.
I hope you are understanding this. Perfect, guys. Equals to 1/2 इंटीग्रेशन करो I have told you. cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ? cos का इंटीग्रेशन हुआ sin. cos का इंटीग्रेशन क्या हुआ? sin हुआ. So write down sin lambda minus 1 u. ओके u के साथ कौन सा टर्म है? u के साथ कौन सा टर्म है? लैम्डा माइनस वन है. लैम्डा माइनस वन लिखो. q सर q u को ही q रिप्लेस करने का, बिकॉज हियर इट इज du. अगर x यहां पर रहता और dx रहता तो x को रिप्लेस करो. क्या बात है. उसके बाद cos लैम्डा प्लस वन यू. ओके cos का क्या है? cos का क्या है? sin लैम्डा प्लस वन इंटू यू अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स? अपॉन यू के साथ लैम्डा प्लस वन है. ये हो गया इंटीग्रेशन. अभी तो लिमिट पुट करो. आई हैव टोल्ड यू. सो डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं. अपर लिमिट माइनस व्हाट स्टूडेंट्स? माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा. अपर लिमिट क्या है? a. सो वेरेवर देर इज यू सबसे पहले a पुट करो. माइनस लोअर लिमिट को क्या पुट करो? 0. तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि साइन 0 है, इसलिए अपर लिमिट ही पुट करो. सो दैट विल बी साइन लैम्डा माइनस वन यू के जगह पर a अपॉन लैम्डा माइनस वन माइनस साइन लैम्डा प्लस वन इंटू यू डिवाइडेड बाय क्या है? डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस ए है. यस स्टूडेंट्स, आई नो इट. यू के जगह पर ए है सर. आई होप यू आर गेटिंग दिस इज द आंसर. ये है आंसर. एफ एस ऑफ लैम्डा का आंसर आया, देखो. Okay, so again I will minimize it. You can take a screenshot of this, students. Okay, so ये था आपका second question. Okay, I hope that you are understanding it. If you like this video, भाई like तो करो. Okay, सब्सक्राइब तो जरूर करना है और ये वीडियो आपके दोस्तों को भी भेजो. Okay, all these questions are important. So in this video we had solved two question. एक था cos related और एक था sin related. cos और sin दोनों भी solve करो, practice करो, बिना देख के करो. Okay, so it was nice teaching you guys. Thank you so much.